हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना राज पर, जहां अंधेरे की हर कहानी एक छुपा हुआ सच बनकर सामने आती है। यहां हम सुनाते हैं भूतिया कहानियां, डरावनी घटनाएं और वो राज जो सिर्फ रात के सन्नाटे में जिंदा होते हैं। अगर आपको पसंद है खौफ, सस्पेंस और रियल हॉरर स्टोरीज, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, ये होता है अपना राज, आई ऑफ डार्कनेस। वीडियो शुरू करने से पहले लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए डर का सामना करने के लिए। भूतिया किला, एक डरावनी कहानी। ये कहानी एक पुराने किले की है जो एक समय में एक राजघराने का महल हुआ करता था। किला अब खंडहर बन चुका है और लोगों का कहना है कि उस किले में अजीब घटनाएं घटती हैं। गांव वाले इस किले के पास जाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि वहां कुछ अदृश्य शक्तियां वास करती हैं। रात के अंधेरे में किले से आने वाली अजीब आवाजें, हलचलें और कभी-कभी रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये केवल अफवाहें हैं या फिर सचमुच कोई भूत प्रेत उस किले में बसा हुआ है? जानिए इस डरावनी कहानी में करते हैं। समीर, रिया और आकाश 3 दोस्त थे जो हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन आकाश ने सुना था कि पुराने किले में भूत प्रेत रहते हैं और वहां रात बिताने की शर्त लगाने वाला कोई भी जीवित नहीं लौटता। ये सुनकर उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने तय किया कि वे खुद उस किले में रात बिताएंगे। गांव के लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं रुके। हम डरने वाले नहीं हैं, समीर ने जोर से कहा, और इस तरह तीनों दोस्तों ने रात के अंधेरे में उस किले की ओर अपना कदम बढ़ाया। किला, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका था, काफी दूर और एक निर्जन जगह पर स्थित था। रास्ते भर में केवल हवाओं की सिहरन और दूर से आती हुई उल्लू की आवाजें सुनाई देती थीं। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, वहां का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। किले का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने किसी उद्देश्य से उसे खुला छोड़ दिया हो। अंदर की हवा भी ठंडी और गहरी थी। किला काफी बड़ा था और उसकी दीवारों पर घना काई उगा हुआ था। तीनों दोस्त अंदर घुसे और उन्हें अंधेरे में चुपचाप अपने कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। रिया के चेहरे पर डर था, लेकिन आकाश और समीर ने उसे दिलासा दिया। कोई डर नहीं, हम तो बस इधर से गुजरेंगे और वापस लौट जाएंगे, आकाश ने कहा। जैसे ही वे किले के भीतर और गहरे जाते गए, उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। पहले तो वे ये समझे कि ये बस हवा का असर है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वो आवाजें और भी स्पष्ट होती गईं। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी, जो किले के भीतर से आ रही थी। रिया का चेहरा सफेद हो गया और वो समीर से चिपक गई। ये क्या था? रिया ने डर के मारे पूछा। समीर भी अब अपनी हिम्मत खो चुका था, लेकिन आकाश ने कहा, ये बस कोई जानवर होगा, हम आगे चलते हैं। वे तीनों आगे बढ़े और अब किले के भीतर अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी। दीवारों पर खून के धब्बे दिख रहे थे, जैसे कोई खून से लथपथ हो। अचानक समीर का पैर एक पुरानी लकड़ी की ढहती सी सीढ़ी पर पड़ा और वो नीचे गिर गया। समीर के गिरते ही किले की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। समीर को जल्दी से उठाकर रिया और आकाश ने उसे सहारा दिया। वे अब घबराए हुए थे, लेकिन ये भी समझ चुके थे कि ये कोई सामान्य जगह नहीं है। रात का समय और भी डरावना हो चुका था। अचानक एक धुंधली सी आकृति सामने दिखाई दी। ये कोई इंसान था या कोई भूत, ये कहना मुश्किल था। आकृति धीरे धीरे उनके पास आई और एक दबी हुई आवाज में बोली, तुम लोग क्यों आए हो? यहां मत आओ, यहां से निकल जाओ। रिया की आंखों में आंसू थे और समीर का चेहरा पसीने से तर हो चुका था। आकाश ने हिम्मत दिखाई और कहा, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि यहां क्या है। आकृति मुस्कुराई और अचानक किले की चारों ओर की दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द दिखाई दिए, यहां कोई नहीं बचा, तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहते ही वो आकृति गायब हो गई और किले की दीवारों पर जैसे आग लग गई हो। किले में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। तीनों दोस्त बुरी तरह से डर गए और हर एक दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम लोग यहां फंस चुके हो। समीर, रिया और आकाश ने डर के मारे एक साथ चिल्लाया, और तभी किले की दीवारों से एक फटी हुई आवाज आई, जैसे कोई पुराना राज खुल रहा हो। तीनों ने देखा कि किले के अंदर एक गुप्त रास्ता था जो अब खुल चुका था। वे उस रास्ते से बाहर की ओर भागे, लेकिन जैसे ही वे किले से बाहर निकले, किले की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई दीं। अगली सुबह वे तीनों दोस्त उस किले के पास से गुजर रहे थे। किले का दरवाजा फिर से बंद था और कोई भी नहीं दिखा। जब वे गांव लौटे तो उन्हें पता चला कि किले का इतिहास बहुत ही खतरनाक था।
उस किले में एक समय एक राजा और रानी रहते थे जिन्होंने अपनी प्रजा से अत्याचार किए थे। एक दिन उनकी प्रजा ने उनका प्रतिकार किया और किले को जलाकर नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से किले में उन दोनों की आत्माएं बसी हैं, जो अब भी किसी को भी वहां घुसने नहीं देती। समीर, रिया और आकाश ने वो किला छोड़ने का फैसला किया और कभी भी वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उनके मन में वो डर और उस किले की गूंज हमेशा बनी रही। तो दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको जरा सा भी डरा दिया हो, तो समझ लीजिए आज आपका अपना राज कामयाब हो गया। ऐसी ही सच्ची और खौफनाक हॉरर कहानियों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, क्या आप इस कहानी के बाद अकेले अंधेरे में रह पाएंगे? मिलते हैं अगली और भी डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर राज राज नहीं रहता। धन्यवाद।